संत जन बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अंते मति सा गति। व्यक्ति मरते समय पर जिस कामना को लेकर के, जिस वासना को लेकर के, जिस उपासना को लेकर के, जिन विचारों को लेकर के अपने शरीर का परित्याग करता है, शरीर को छोड़ता है, अगला जन्म उसका उसी के आधार पर निश्चित हुआ करता है। एक और बात संत जन बड़ा सुंदर एक और भाव देते हैं। पूज्य श्री अवधेशानंद जी महाराज की कथा में सुन रहा था, बड़ा अच्छा भाव कह रहे थे। वो कहते हैं कि हमको कोई और नहीं बनाता, हमको कोई और नहीं बनाता, हम खुद ही खुद को बनाने का सांचा है। सांचा मतलब समझते हो? जैसे वो भट्टे पे ईंट वगैरह बनाई जाती है, उसका सांचा होता है, उसमें वो ठोक देता है और ईंट चप करके तैयार हो जाती है। पात्र इत्यादि भी बनते हैं, उनके सांचे होते हैं। तो हमको बनाने का हम ही सांचा है, हमें कोई दूसरा नहीं बनाता। जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारे कार्य होते हैं, जैसी हमारी क्रिया होती है, जैसी हमारी वृत्ति होती है, हमारे किए हुए कर्मों के आधार पर ही अगला जन्म निश्चित हो जाता है। अगला जन्म निश्चित हो जाता है। मरते समय अंते मति सा गति, मरते समय पर जैसी मति होगी अगली गति ठीक उसी प्रकार हुआ करती है, वैसा ही व्यक्ति बना करता है। और अंत में मति भी वैसी होती है जैसा जीवन भर जीवन जिया होता है। लोग कहते हैं अरे पूजा के लिए, भजन के लिए तो बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी क्या है, अभी तो जवानी है, अभी तो जीने के हैं 4 दिन, अभी तो थोड़ी सी आनंद लेना चाहिए हमको, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे भजन। नहीं नहीं नहीं, फिर बुढ़ापे में भजन नहीं होता। बुढ़ापे में आप वो करते हैं जो आपने जीवन भर किया हुआ होता है। बुढ़ापे में किसी से भजन नहीं होता। बुढ़ापे में 2 काम करता है आदमी। पहला, खांस खांस के पूरा घर गंदा कर देता है, और दूसरा, करा करा के पूरे घर की नींद उड़ा देता है। इसके अलावा और नहीं कुछ कर पाता वो यही करता है, पूरे घर को पीड़ा पहुंचा देता है। नहीं भजन होता। और बुढ़ापे में अगर माला लेके बैठोगे भी ना, तो फिर जीवन में जो किया है आपने, आपका मन उसी में डूबा रहेगा। आपका मन बिजनेस में ही जाएगा, आपका मन व्यापार में जाएगा, आपका मन दूसरे को नीचा दिखाने में जाएगा, आपका मन इधर उधर की वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपने शुरू से उसको लगाया नहीं। आपने पहले कुछ और किया, अब कुछ और करना तो मुश्किल है, वो तो पहले से किया जाता है। एक बड़े बूढ़े थे बाबा, तो मेरे ख्याल से लगभग 80, 85, 90 साल के। तो आपने देखा होगा जो बाबा होते हैं, दादाजी होते हैं, उनका नाती से बड़ा लगाव होता है, बहुत ज्यादा प्यार होता है, पुत्र से भी ज्यादा पुत्र का पुत्र प्यारा होता है। कोई भी बेटा अपने बाप की मूंछ नहीं पकड़ता। आपने देखा होगा, कभी खिलाओ गोद में बच्चे को तो बच्चा बाप की मूंछ बहुत कम पकड़ता है, लेकिन जैसे ही बाबा की गोद में आता है वो सबसे पहले मूंछ ही पकड़ता है बाबा की। वो ऐसे ऐसे पकड़ के बड़ा प्यार करना। अब तो खैर मूंछ वाले बाबा रहते नहीं, कोई मूंछ रखता ही नहीं, सब साफ ही रहते हैं। तो वो ऐसे करके पकड़ लेता है और बाबा को बड़ा अच्छा लगता है। और नाती बहुत परेशान किया करता है, फिर भी बाबा को बड़ा आनंद आता है। और बेटा बहू मारे तो मारने नहीं देते दादा दादी, बहुत प्रेम होता है। 80-90 साल के बाबा थे, मृत्यु आ गई। चारपाई पर लेटे हुए थे, बिल्कुल एकदम जा रहे थे, बिल्कुल जा रहे थे। तो घर वाले ऐसे खड़े थे चारपाई के चारों तरफ, देखो बाबा तो जा रहे हैं। तो सब लोग देख रहे थे कि जा रहे हैं। तो इतने में नाती आ गया बाहर से भागता हुआ। तो उससे कहा पिता ने कि अरे तू पागल, बाहर घूम रहा है, बाबा जा रहे हैं, जल्दी से प्रणाम कर। तो उसने प्रणाम नहीं किया, पैरों की तरफ नहीं गया, सीधा बाबा के मुंह की तरफ गया, चारपाई के चेहरे। वो बोला बाबा, ओ बाबा। जो बाबा बहुत देर से बोल नहीं रहे थे, किसी दवाई से, इंजेक्शन से, किसी से भी नहीं बोल रहे थे, जैसे ही नाती ने कहा आकर के बाबा बाबा बाबा, बाबा ने बड़ी मुश्किलों से ऐसे धीरे करके आंख खोले, बोलो हो, एकदम बोल पड़े। तो नाती ने मुस्कुरा के कहा कि कछु खाओगे? हाँ? अरे कि कछु खाओगे? तो बाबा बोले हाँ। तो नाती बोला क्या खाओगे? तो बाबा बोले गरम गरम जलेबी। अब आप ही सोचो, जो मरने के लिए तैयार है और वो गरम गरम जलेबी मांग रहा है, तो अब आप बताओ कि अगला जन्म कहां होगा उसका? है हलवाई के यहां नहीं होगा, हलवाई की कढ़ाई के पट्टे के नीचे होगा, मेज के नीचे होगा। कढ़ाई कौन चाटेगा? पत्ती कौन खाएगा? डंडे कौन खाएगा? कुल्हड़ कौन चाटेगा? अंते मति सा गति, जैसी मति, जैसे विचारों को लेकर के शरीर छूटता है व्यक्ति का, अगला शरीर उसी के आधार पर मिला करता है। और अंत में वही सब याद आता है जो जीवन भर आपने किया हुआ होता है।